हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सफलता जोन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग भाग का नियम पार्ट 2 देखने वाले हैं। भाग का नियम का पार्ट 1 इससे पहले मैंने डाला था, ठीक है। आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा, इसके लिए मुझे भी अच्छा लगा। तो आज हम लोग भाग के नियम का पार्ट 2 देखने वाले हैं। भाग के नियम के पार्ट 1 में हम लोग ये चीज़ जान चुके थे कि कौन किससे भागा लगता है और उसको हम देखते ही कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा संख्या किससे भागा लग जाएगा। जैसे 2 का नियम बताए थे, सबको पता होता है। 3 का बताए थे, 4 का बताए थे, 5 का बताए थे। 6 का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो तो हो गया नियम, वो तो नियम हो गया। लेकिन एग्जाम में इससे कैसे क्वेश्चन आता है उसको आज हम लोग देखेंगे। ये सारा क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल या कोई भी एसएससी का एग्जाम दीजिएगा ना, उसमें इससे क्वेश्चन है वो फिक्स रहेगा, 100% रहेगा। अगर कोई एग्जाम देता है तो वो देख चुका होगा। अगर कोई एग्जाम देता है इससे पहले, अगर किसी ने एग्जाम दे रखा है एसएससी या किसी भी अन्य एग्जाम का, तो इस टाइप का क्वेश्चन देख रखा होगा। ये एक क्वेश्चन फिक्स आता है और हम लोग बना नहीं पाते इसको। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है और हम लोग सॉल्व भी करते हैं तो बहुत लंबा सॉल्व करते हैं। बहुत लोग क्या करता है ना कि ऐसे करके सॉल्व करता है, इसको ऐसे करके भागा देगा 88 से, फिर चेक करेगा। तो ऐसे नहीं करना, ऐसे दिन बीत जाएगा, एग्जाम नहीं निकलेगा। क्वेश्चन तो बन जाएगा लेकिन एग्जाम नहीं निकलेगा। एग्जाम निकालने के लिए आपका स्पीड बहुत ही मायने रखता है, ठीक है। तो हम लोग को स्मार्ट वर्क करना, तो और स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हैं जब हमको बेसिक पता। और बेसिक मैंने पिछले वीडियो में बना दिया, ठीक है। और जिसने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो उस वीडियो को देख लीजिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे इसको बनाएंगे, ठीक है। कैसे इसको सॉल्व किया जाए इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे 7 अंकों की संख्या, ठीक है, 7 x 6 3 4 y 2, है ना। ये 88 से भाग लगता है। अब लोगों को टेंशन हो गया, वो 88 से भाग लगता है, हम नियम बताएं 11 तक का, तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा ही आता है, 11 का नियम डायरेक्टली नहीं देगा, पहले के जमाना में देता था, ठीक है। अब के जमाना में जो क्वेश्चन आता है वो थोड़ा सा क्या होता है, लॉजिकल क्वेश्चन होता है। मुश्किल नहीं होता, लॉजिकल क्वेश्चन होता है। और लॉजिकल क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग को लॉजिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। और वो लॉजिक का इस्तेमाल करना मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो 88 से कैसे भाग लगाए? 88 से तो कोई हम नियम ही नहीं बताए हैं। तो क्या करना है ना, 88 से जैसे हम 6 का नियम बताए थे, 6 का नियम में क्या किए थे, 3 गुना 2 कर दिए थे। 3 से भी भाग लगना चाहिए, 2 से भी भाग लगना चाहिए, 3 से भी भाग लगना चाहिए, 2 से भाई भाग लगना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे ना कि इसका 2 पार्ट कर देंगे। 88 है तो 8 से भी भाग लगना चाहिए और 11 से भी भाग लगना चाहिए। 11 गुना 88 होता है ना, तो इसका नियम क्या बन गया नया, 8 से भी भाग लगना चाहिए, 11 से भी भाग लगना चाहिए। इसी तरह अगर 42 होता तो 7 से भी भाग लगना चाहिए और 6 से भी भाग लगना चाहिए, क्योंकि 7 6 42 होता है। तो ये सब नियम हम लोग खुद से बना सकते हैं, ठीक है। तो नियम बनाना है ना, ठीक है। नियम बनाना, नियम सिर्फ पढ़ना नहीं है, नियम पढ़ने के बाद नियम को खुद से बनाना है ना। और यही आपका जो ओरिजिनल एग्जाम होता है, जब आप एग्जामिनेशन में बैठिएगा तो यही आपका काम आएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को बनाना हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, ये संख्या दिया हुआ है 7 x 6 3 4 y 2 को 88 से भाग लगता है ये संख्या। और y का जो हमको मान लेना है ना, वो बड़ा लेना है। सबसे बड़े मान के लिए x और y का अंतर निकालना है हमको। इसका मतलब x निकालना है और y निकालना है और दोनों का डिफरेंस निकाल देना, वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 8 का नियम लगा सकते हैं। 8 का नियम क्या है, अंतिम 3 अंक 8 से भाग लगना चाहिए। अंतिम 3 अंक किससे भाग लगना चाहिए, 8 से भाग लगना चाहिए। तो अंतिम 3 अंक को देखेंगे, 8 का पहाड़ा पड़ेंगे, यहाँ पर क्या लग जाएगा, अगर हम यहाँ पर 0 रखते हैं तो 8 5 40, यहाँ 2 आ जाएगा, नहीं लगेगा। अगर हम यहाँ पर 3 रखते हैं तो 8 5 40, 3 उतरेगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 8 32 लग सकता है। और कुछ लग सकते हैं क्या? नहीं, और कुछ नहीं रख सकते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं रख सकते हैं, तो नहीं रख सकते तो बनाते हैं। तो y का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3। कैसे आएगा, 8 5 40, यहाँ पर अगर हम यहाँ 3 रहता y की जगह तो यहाँ हम 3 उतारते और आराम से 8 चौको 32 काट देते हैं। क्लियर है? तो y का हम लोग मान रख दिए। y का मान कितना हो गया, 3 हो गया। y का मान कितना हो गया, 3 हो गया। y का मान क्या आ गया,
3 आ गया। चलिए अब x का मान निकालना होगा, तो x का मान किस नियम से निकालेंगे? 11 वाला नियम से निकालेंगे। अब आपका दिमाग में आएगा 8 वाला नियम से क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि 8 वाला नियम से अंतिम 3 अंक का ही संख्या निकाल सकते हैं। अंतिम 3 अंक में सेकंड अंक का संख्या हम लोग निकाल चुके, एक संख्या निकल चुका है, तो 11 से भाग लगने का नियम हम लोग लगा सकते हैं। और 11 से भाग लगने का नियम क्या था? दी हुई संख्या के अंकों का, दी हुई संख्या के सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए? 0 या 11 आना चाहिए। इसको मिटा देते हैं, बहुत लोग को समझ में आ चुका होगा। चलिए करते हैं। सम स्थान और विषम स्थान किसको कहते हैं? ये पहला नंबर पर है तो ये विषम स्थान हो गया, ये तीसरा नंबर पर है तो ये विषम स्थान हो गया, ये पांचवा नंबर पर है तो ये विषम स्थान हो गया। बहुत सारे लोग सोच रहा होगा तो सम संख्या, सम संख्या नहीं बोल रहे, विषम स्थान बोल रहे हैं। ठीक है, विषम स्थान और विषम संख्या में अंतर होता है। ठीक है, तो ये विषम स्थान है, ये भी विषम स्थान है, 7वां स्थान। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसका मान 3 आ चुका है, ऐसा ना कि गड़बड़ ना हो जाए। इसका मान y का मान 3 आ चुका है, अभी पूरा हम लोग नहीं लिखे हैं, वहां पर डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो सम विषम स्थान क्या आ गया? विषम स्थान को जोड़ना है, विषम स्थान को जोड़ना है। 7 6 13 4 17 2 19, विषम स्थान मेरा 19 आ गया। अब सम स्थान को जोड़ेंगे, सम स्थान। विषम का मतलब होता है ऑड और सम का मतलब होता है इवन। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं समझ लीजिए। ठीक है, अब हम सम स्थान को, ये सेकंड नंबर, ये 4 नंबर और ये 6 नंबर, यानी ये दूसरे स्थान पर है, ये चौथे स्थान पर है, छठे स्थान पर है, यानी ये सम स्थान पर है। भले ही संख्या विषम रहे, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो x आया, +4 आया, +3 आया, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 3 7 + x, तो 7 + x। इस x के जगह में क्या रख दें कि मेरा अंतर 0 या 11 आ जाए। इस 7x के जगह में क्या रख दें कि मेरा अंतर 0 या 11 आ जाए। तो हम 11 तो ला नहीं सकते हैं, अंतर 0 ला सकते हैं। तो 0 लाने के लिए इसके जगह में क्या रखेंगे बताइए, कमेंट कीजिए क्या रखेंगे। ठीक है, तो इसके जगह में हम लोग रखेंगे 12। 12 नहीं रख सकते हैं। ठीक है, 12 नहीं रख सकते हैं। 1 3 5 7 7 6 13 13 4 17 2 19, सही तो है। ये x है, 4 है और 3 7 है, सही तो है। ठीक है, तो 12 तो नहीं रख सकते, 2 अंक का संख्या नहीं रख सकते हैं, तो एक ऐसा संख्या रख सकते हैं जिससे 11 आ जाए। तो यहाँ पर क्या रख दिया जाए? यहाँ पर अगर हम 1 रख देते हैं तो ये 8 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर 1 रख देते हैं तो ये 8 हो जाएगा, और 19 में से हम 1 घटाएंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। 19 में से अगर हम 8 घटाते हैं तो मेरा 11 आ जाएगा, और ये 11 आ गया, यानी मेरा x का मान कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, x का मान कितना आएगा? 1 आएगा। और y का मान कितना आएगा? 3 आएगा। y का मान 3 ही आया था ना, तो y का मान कितना आएगा? 3 आएगा। और ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? अंतर का मतलब घटाना होता है, 3 में से 1 जाएगा 2, ये इसका आंसर। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसानी से समझाया है। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आया है तो इसको दोबारा देखिए, वीडियो को रिवाइंड कीजिए और दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही आता है। हम बहुत आसान क्वेश्चन भी यहाँ दे सकते थे, लेकिन मेरा यही क्वेश्चन देने का मकसद ये है कि आपको एक बार में समझ में आ जाए और ये बात पता चल जाए कि परीक्षा में कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए इसको समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए किसी तरह से वो नहीं समझ में आया है तो ये समझ लीजिएगा, और जिसको समझ में आया है वो वीडियो को पॉज कीजिए और बना के हमको आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। क्या बोला? 88 से, वही नियम है, 8 गुना 11 88 होता है, यानी 8 का नियम लगाएंगे और 11 का नियम लगाएंगे, और x का मान और y का मान निकाल के यहाँ बैठा देंगे। और क्या बोला? अधिकतम संभावित मान निकालने बोला। ठीक है, यानी ये दोनों के दोनों का अधिकतम संभावित मान निकालने बोला। इसमें भी अधिकतम संभावित बोला था, लेकिन इससे ज्यादा होगा नहीं। चलिए ठीक है,
इसको बनाते हैं तो सबसे पहले किसका नियम लगाएंगे, 8 का नियम। 8 का नियम से ये 3 को संख्या आ जाएगा। 8 का नियम से ये अंतिम 3 अंक जो होता है उसको भाग देना होता है। तो 8 का नियम लगाएंगे तो हम 8 एकम 8 रखें, यहाँ 1 उतरा, यहाँ पर क्या डाल दें कि मेरा कट जाए। अगर हम यहाँ पर 3 डालते हैं तो नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर 0 डालते हैं तो मेरा 2 शेषफल आएगा, नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर 1 डालते हैं तो मेरा 3 शेषफल आएगा और 8 चौक 32 हो जाएगा। लेकिन क्या बोला है, अधिकतम संभावित मान। तो और क्या डाल सकते हैं, 1 तो डाल ही सकते हैं और 9 भी हम डाल सकते हैं। 1 तो डाल ही सकते हैं और 9 भी डाल सकते हैं। ठीक है, 9 डालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ 1 आया, यहाँ 9 उतरेगा 19, 8 दूना का 16, 3 8 चौक 32, ये वाला उतरा 8 चौक 32। यानी अगर हम 9 भी डालते हैं तो ये काम कर जाएगा। और हमको बोला अधिकतम संभावित मान निकालने के लिए, ठीक है ना। तो अधिकतम संभावित मान निकालने के लिए हम लोग 9 ही डालेंगे। तो यानी y का मान मेरा कितना आ गया, 9। y का मान मेरा कितना आ गया, 9। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, y का मान मेरा कितना आ गया, 9। कैसे आया दोबारा समझना है, चलिए दोबारा समझा देते हैं। ठीक है, 8 का नियम लगाएं। 8 का नियम क्या है, अंतिम 3 अंक को देखना। 8 का नियम क्या है, अंतिम 3 अंक को देखना है। हम अंतिम 3 अंक को 8 से भागा देना है। तो अंतिम 3 अंक को हम जब 8 से भागा देते हैं तो यहाँ पर हम पहले 8 लगाएंगे, 1 शेष उतरेगा। अब यहाँ पर क्या डाला जाए, 1 डालेंगे तब भी मेरा काम हो रहा है, 3 आ रहा और यहाँ से 32 उतरता है, 8 से 32 हो गया। लेकिन हमको क्या बोला है ना कि संभावित अधिकतम लेना है। तो यहाँ पर और कुछ हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। अगर हम 9 डालते हैं तब भी मेरा काम हो सकता है। अगर हम 9 डालेंगे तो यहाँ 9 उतरेगा और यहाँ 8 दूना का 16 होगा और ये 3 हुआ और यहाँ 2 उतरेगा, 8 चौक 32। ठीक है, यानी ये पूरा पूरी कट गया। यानी अगर हम यहाँ y के जगह 9 डालते हैं तब भी मेरा काम हो जाता है। तो y का मान हम यहाँ क्या लेंगे, 9 लेंगे। 1 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अधिकतम बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, ये सब बात को ध्यान रखना है। और अगर आप इस बात को समझ जाते हैं तो ये क्वेश्चन बनाने में 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बताने में भले टाइम लग रहा है। चलिए y का मान निकाल दिए, अब हम लोग x का मान निकालते हैं। इसको मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं ताकि आराम से समझ में आए। x का मान निकालना है, y का मान 9 आ चुका है। क्या बताए थे 11 से भाग लगने का नियम में, सम स्थान और विषम स्थान को जोड़ेंगे। सम स्थान कौन है, ये है, ये है, ये है और ये है। दूसरा नंबर पर, चौथा नंबर पर, छठा नंबर पर, 8वां नंबर पर जोड़ेंगे सम स्थान। पहले हम किसी को भी ले सकते हैं, यहाँ हम विषम स्थान को पहले लिए थे, हम यहाँ सम स्थान को पहले ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सम स्थान 3 2 5 9 5 14, 14 2 16। विषम स्थान 1 नंबर 3 नंबर, तो 4 + x, 9 + x और 18। ठीक है, 4 + x हुआ ना, तो 4 x को नहीं लेंगे, 4 4 5 9, 9 और 9 18। ठीक है, विषम स्थान, विषम स्थान। और यहाँ पर x था, 18 + x। अब हमको क्या लाना है, 0 या 11 लाना है। 0 या 11 लाना है घटाने पर, तो क्या ला सकते हैं, इसी को बढ़ाना है हमको, तो 0 तो ला नहीं सकते हैं, 11 ही लाना पड़ेगा। तो इसमें ऐसा क्या संख्या जोड़ दे कि मेरा 11 आ जाए, यानी x के जगह में क्या रख दें कि मेरा 11 आ जाए। तो x के जगह में क्या रखेंगे, यहाँ से 18 में से 2 गया, तो अगर हम x के जगह में 9 रख देते हैं, ये x है, x के जगह में अगर हम 9 रख देते हैं तो 18 9 27 हो जाएगा, 27 में से 16 जाएगा तो मेरा 11 हो जाएगा। यानी मेरा x का मान कितना आएगा, 9 आएगा। यानी मेरा x का मान कितना आएगा, 9 आएगा। x का मान कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, यानी मेरा x का मान कितना आएगा, 9 आएगा। आप पुट कर देंगे इसमें, क्या बोला, 5x + 2y, x का मान कितना है 9, 9 × 5 = 45, y का मान कितना है 9, 9 दूनी का 18, 45 और 18 जोड़ेंगे तो 63। ये इसका आंसर। उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देते हैं, उसको आपको खुद से बनाना है, उसके बाद हम बताएंगे। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है,
ये क्वेश्चन है, पहले बनाने का कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे क्या कहानी है। ठीक है, नियम वही लगेगा, नियम वही लगेगा लेकिन थोड़ा सा बदल दिया। और ये भी एसएससी सीजीएल का एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, ये एसएससी सीजीएल में नहीं, एसएससी एमटीएस में भी आया हुआ है, सीएचएसएल में भी आया हुआ है और सीजीएल में भी आया हुआ है। ठीक है, तो ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन है और आते रहता है इस टाइप का क्वेश्चन। ये नहीं आएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आते रहता है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाए, कैसे बनाए, नियम वही है, 2 से भाग लगने का, 5 से भाग लगने का, 7 से भाग लगने का। ऐसा संख्या जो 2 और 5 और 7 तीनों से भाग लग जाए, इसका मतलब ये होता है, क्या बोला, ये कोई संख्या है। ठीक है, अगर ए भी नहीं होता तो कोई संख्या होता जो 2, 5, 7 से विभाजित होता है, यानी तीनों से विभाजित होता है। तीनों से विभाजित होने का मतलब ऐसा संख्या जो इससे भी विभाजित हो, इससे भी विभाजित हो और इससे भी विभाजित हो। तो क्या करते हैं, ऐसा संख्या में हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा। कैसे 70 आएगा, तीनों में से कोई जो है, कोई 2 ऐसा संख्या जो एक का पहाड़ा से, मतलब किसी एक संख्या से नहीं कटेगा, तो डायरेक्टली हम लोग गुना कर देते हैं। तो तीनों का हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे एलसीएम लेने के लिए। क्या आया, 70 आया। क्या आया, 70 आया, यानी हम लोग 70 का नियम लगाएंगे। अब 70 का नियम तो हम बताए नहीं है। ठीक है, लेकिन हम क्या बताए हैं, नियम कैसे बनता है ये हम बताए हैं। ठीक है, आपको नियम को बनाना सीखना है। अगर आप सब चीज को रटने के लिए सोचिएगा तो आप रट नहीं सकते हैं। ठीक है, तो 70 से भाग लगने का नियम क्या होगा, खुद से बनाएंगे। 2 पार्ट में बांटेंगे, 10 में और 7 में। अब 7 का भी नियम नहीं बताया है, 7 का भी नियम नहीं बताया है, तो मेहनत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत मेहनत वाला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो 7 का नियम नहीं बताया तो 10 का नियम तो पता है ना, अंत में 0 या होना चाहिए, अंत में 0 ही 0 होना चाहिए, यानी यहां से मेरा b का मान निकल गया। b का मान कितना होगा, 0 होगा। अब क्या करेंगे, हम 7 से भागा देंगे। 7 छक 42, कितना आया, 6। अब इस जगह हम क्या रख दें कि मेरा 7 से भाग लग जाएगा, बताइए क्या रख दें। 7 का पहाड़ा सबको आता है, 7 9 63, 7 9 63। अगर हम इस ए के जगह में 3 रख देते हैं तो मेरा काम बन गया 63, खत्म, ये भाग लग गया ना। यानी ए का मान क्या होगा, 3 और बी का मान क्या होगा, 0। बस इसमें पुट कर देना है, क्या पूछा ही पूछा है ना। तो 10 ए माइनस बी, ए का मान कितना है, 3 यानी 30, माइनस बी का मान कितना है, 0, यानी इसका आंसर क्या आएगा, 30। काफी आसान क्वेश्चन है, इसको हम 10 से 15 सेकंड में बना सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोग इसको देख के छोड़ देंगे, अरे मास्टर साहब तो बताए हैं नियम, लेकिन इस तरह का तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं बताया है। ठीक है, इसको भी बनाना है, नियम खुद से बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 91 नंबर है, ये 92 नंबर है किताब का। ठीक है, नंबर सिस्टम चैप्टर का किताब का ये 91 नंबर क्वेश्चन है, और ये 92 नंबर जो आप लोगों से नहीं बना, बाकी सब बन गया था ना, बाकी सब बन गया, क्या और भी प्रॉब्लम है, बन जाएगा। चलिए देखते हैं क्या कहानी है, काहे नहीं बना ये लोग से, कुछ तो होगा। तो क्या है, इसमें भी 88 का नियम है। 88 का नियम में क्या करेंगे, 8 गुना 11, 8 गुना 11। 88 का नियम में क्या करेंगे, 8 गुना 11। ठीक है, यानी सबसे पहले 8 का नियम लगाएंगे। 8 का नियम लगाएंगे तो इससे मेरा y का मान निकल जाएगा। क्या बोला है, x का अधिकतम मान बोला है, यानी y का नहीं बोला है, कोई बात नहीं है। चलिए 5 है तो कितना, 8 का पहाड़ा 8 सते 56, 8 सते 56 होता है। यहाँ पर क्या रख दें कि मेरा कट जाएगा, अगर हम 0 रखते हैं तो 8 छक 48 नहीं कटेगा, 1 रखते हैं तो 8 छक 48 32 कट जाएगा। और क्या रख सकते हैं, यहाँ पर हम 9 रख सकते हैं। ठीक है, 8 सते 56 हो जाएगा अगर 9 रखेंगे तो, 8 सते 56, और यहाँ पर बचेगा 9 में से 6 जाएगा 3, 8 चौक 32। ठीक है, तो इसका y का मान या तो 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। क्लियर है, y का मान कितना हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। y के लिए कोई अधिकतम नहीं बोला है, x के लिए बोला है कि अधिकतम मान रखना है x के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, आगे डिसाइड करते हैं क्या बोला है। 11 से भाग लगने का नियम लगाना होगा, क्योंकि 8 से भाग लगने का नियम लगा चुके हैं। 11 से भाग लगने का नियम में क्या बताए थे, सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 होना चाहिए।
ये हो गया विषम स्थान, विषम स्थान, विषम स्थान, विषम स्थान। 3x 3x मतलब 3 + x, 3 1 4, 4 5 9, 2 11। विषम स्थान का योग कितना हुआ? 11 + x। सम स्थान का 4 2 6, 6 1 7, क्या ले? 1 ले, पहले 1 लेके देखते हैं। 7 1 8, 8। ठीक है, अगर हम 1 लेते हैं तो इसका मान ज्यादा आ जाएगा। अगर मान लीजिए हम 9 लेते हैं तो इसका मान कम आ जाएगा। x का मान क्या बोला है? x का मान अधिकतम लेना है, तो 1 ही लेना पड़ेगा, 9 नहीं लेना पड़ेगा। क्लियर है? यहाँ पर प्रूव हो चुका है कि 1 लेना पड़ेगा। तो अगर हम 1 लेते हैं तो मेरा 8 आएगा, ठीक है ना। और अगर ये 8 आता है तो हमको क्या लाना होगा? अंतर 0 या 11 लाना होगा। क्या ला सकते हैं? 0 तो नहीं ला सकते हैं, 11 ला सकते हैं। 11 लाने के लिए क्या आना चाहिए? यहाँ पर 19 आना चाहिए। 19 - 8 11। तो यहाँ 19 लाने के लिए हमको यहाँ क्या जोड़ना पड़ेगा? 8। कोई दिक्कत? तो मेरा x का मान कितना आ गया? 8। x का मान कितना आ गया? 8। y का मान कितना आ गया? 1। किसी को कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब मेरा जब आ चुका है तो इसमें रखना है, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछा है। तो x का मान मेरा कितना आया? 8 आया है, तो 8 चौक 32। y का मान मेरा कितना आया है? 1 आया है, तो 33 इसका आंसर है ऑप्शन में। चलिए, बन गया, आंसर यही है।